काल के पिछले भाग में हमने वैदिक काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया था। अब उससे आगे बात करते हैं वैदिक समय की आश्रम व्यवस्था की। तो आश्रम व्यवस्था है वो केवल किसके लिए थी? द्विज के लिए ही। और द्विज के अंदर कौन आते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आश्रम व्यवस्था का विकास होता है उत्तर वैदिक काल से, यानी इसका विकास हुआ उत्तर वैदिक काल से। आश्रम व्यवस्था का विकास होता है। और अगर हम बात करें उपनिषद की, तो उपनिषदों के अंदर आश्रम कितने थे? 3 ही आश्रम थे। और धर्म सूत्र एवं स्मृति ग्रंथों में भी हमें आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है, यानी धर्म सूत्र में भी और जो स्मृति ग्रंथ हैं उसके अंदर भी हमें आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आश्रम व्यवस्था क्या थी, यानी आश्रम किसे कहते हैं? तो व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन है, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की गति को एक आदर्श परिधि में, एक आदर्श परिधि में व्यक्त करते हुए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। यानी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को एक आदर्श परिधि में व्यक्त करते हुए उसके जीवन की गति को किस में विभाजित किया गया है? 4 आश्रमों में। और 4 आश्रमों को अगर व्यक्ति पार करता है, चारों आश्रमों को, तो उसके बाद में ही उसे क्या मिलेगा? परम लक्ष्य, यानी परम लक्ष्य मनुष्य जो है, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा। मनुष्य से अपेक्षा की गई है कि पुरुषार्थों और आश्रमों के आदर्श एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी जो पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थों की अभी चर्चा करेंगे अपन आगे, पुरुषार्थ और आश्रम, उसके आदर्श एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो आश्रम व्यवस्था है उसका विकसित रूप हमें कि कहाँ देखने को मिलता है? सूत्रकाल और महाकाव्य काल के अंदर जो आश्रम व्यवस्था है वो एकदम विकसित अवस्था में थी। यानी एकदम विकसित रूप हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। अब विभिन्न प्रकार के हम आश्रम देखते हैं। जैसे पहला है इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि बौद्धिक विकास एवं वेदों का ज्ञान अर्जन करने हेतु था ये। यानी मनुष्य का इस समय क्या हो? यहाँ पर बौद्धिक विकास हो और वेदों का ज्ञान अर्जन हेतु, वेदों का ज्ञान अर्जन हेतु कौन सा आश्रम की व्यवस्था थी? ब्रह्मचर्य आश्रम की। और ये आश्रम जन्म से लेकर कहाँ तक था? 25 वर्ष तक था। यानी मनुष्य धर्म से परिचित होता था इसमें और शिक्षा प्राप्त कर उसकी साधना करता था। जो ब्रह्मवेद है इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा के मार्ग पर चलना, ब्रह्मा के मार्ग पर चलना। और इस आश्रम का जो आरंभ है वो किससे होता था? उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार से इसका आरंभ होता था। और इस जो ये उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार, इस संस्कार के बाद ही बालक क्या होता था? द्विज होता था। और इससे पूर्व बालक क्या होता था? शूद्र होता था। यानी उपनयन संस्कार जैसे ही पूर्ण कर लेता था तो वो द्विज हो जाता था। और उससे पहले उसे कौन सी कैटेगरी में रखते थे? शूद्र की कैटेगरी में रखते थे। दूसरे आश्रम की हम बात करते हैं, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम है वो, यहाँ देखो ये 0 से 25 वर्ष था, तो ये यहाँ से आगे है 25 से 50 वर्ष तक। कौन सा? गृहस्थ आश्रम। और इसमें व्यक्ति है वो धर्मरत रहते हुए काम को प्राप्त करना, काम धर्म रहते हुए काम और अर्थ को प्राप्त करना किसके अंदर था? गृहस्थ आश्रम में। और इस आश्रम का महत्व अधिक है क्योंकि बाकी के जो 3 आश्रम हैं, बाकी के 3 जो आश्रम हैं वो तीनों के तीनों यही आश्रम है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो बाकी के 3 आश्रम हैं उनकी पूर्ति कौन सा करता है? गृहस्थ आश्रम करता है। और एक मात्र जो संस्कार हैं, जो 16 संस्कार हैं, उसमें से जो समावर्तन जो संस्कार है, समावर्तन संस्कार के अलावा बाकी के जो 15 संस्कार हैं वो सभी व्यक्ति किस में करता है? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही पूर्ण करता है। अगला आश्रम है वो कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम। और पूरा समय इसके अंदर व्यक्ति को किस में लगाना था? समाज कार्य में। पूरा समय समाज कल्याण के रूप में ही देना था। और यहाँ इसकी उम्र देखो 25 से 50 है, तो यह अब 50 से
75 वर्ष। और पारिवारिक कर्तव्यों से व्यक्ति यहाँ होगा मुक्त। पारिवारिक जो कर्तव्य हैं उसके अंदर अब ध्यान नहीं देना है। और मोक्ष की तलाश में और वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है इस आश्रम के अंदर। और इसके अंदर जो पंच महायज्ञ अतिथि सत्कार करना उसके प्रधान कर्तव्य बन जाते हैं। यानी पंच जो महायज्ञ हैं और अतिथि सत्कार करना, अतिथि सत्कार उसके प्रधान कर्तव्य किसके अंदर, वानप्रस्थ आश्रम में। अगले हम बात करते हैं चौथे जो आश्रम है, कौन सा, संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 75 यानी 75 से 100 वर्ष। और इसमें व्यक्ति है वो किसकी करता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ही साधना करता है। और संसार से वो होता है पूर्णतः विरक्त। संसार से पूर्णतः विरक्त होकर योग साधना करेगा। और योग साधना करने के बाद में किसकी प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करना का प्रयास करना ही आश्रय है। और अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, दोनों का उद्देश्य क्या था, तो वर्ण व्यवस्था है वो क्या थी, प्रत्येक व्यक्ति को गुण कर्म व स्वभाव के अनुसार, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति है व्यक्ति को गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार समाज के लिए उपयोगी बनाना, समाज के लिए उपयोगी बनाना, किसका, वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य था। और आश्रम व्यवस्था का क्या उद्देश्य था, भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक लक्ष्यों का समान रूप से, नैतिक लक्ष्यों का समान रूप से समन्वयकरण क्या है, आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य था। और जो प्रोफेसर हैं जीसी पांडे क्या कहते हैं कि आश्रम व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था की पूरक थी। आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के पूरक के रूप में थी, वर्ण व्यवस्था के पूरक के रूप में थी। अब हम बात करते हैं संस्कार की, वैदिक सभ्यता के संस्कार की हम बात करें तो जो व्यक्तिगत जो भी जीवन था उस समय का, जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाना, पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता था, जिन धार्मिक और सामाजिक जिन क्रियाओं को अपनाया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, संस्कार कहा जाता था। और भारतीय ऋषियों की मान्यता है कि ऋषि उस समय जो भारत के ऋषि हैं वो क्या मानते थे कि जो व्यक्ति है जो जन्म लेता है उस समय क्या होता है, शूद्र होता है, परंतु संस्कार से जब वो संस्कार ग्रहण कर लेता है, संस्कार से वो क्या प्राप्त करता है, द्विजत्व प्राप्त करता है, यानी उसके अंदर गुणों का विकास होता है, किससे, संस्कार के माध्यम से। और विभिन्न ग्रंथों में संस्कारों की संख्या अलग अलग बताई गई है। जैसे वैशानक जो ग्रह सूत्र है, वैशानक ग्रह सूत्र के अंदर संस्कारों की संख्या है कितनी, 18। पराशर बोधायन वराह ग्रह सूत्र और मनुस्मृति के अंदर संस्कारों की संख्या कितनी है, 13। और गौतम जो ग्रह सूत्र है, गौतम ग्रह सूत्र के अंदर संस्कारों की संख्या कितनी है, 40। और वर्तमान में जो हैं संस्कार वो कितने हैं, 16। अब इन संस्कारों के बारे में देखते हैं कौन से संस्कार हैं, उसके अंदर क्या है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर पहला संस्कार है वो है गर्भाधान, दूसरा संस्कार है पुंसवन, तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन, चौथा संस्कार है जातकर्म, पांचवा संस्कार है नामकरण, छठा संस्कार है निष्क्रमण, सातवां संस्कार है अन्नप्रशान, आठवां है चूड़ाकर्म,
9वां संस्कार है करणभेद। 10वां संस्कार है विद्यारंभ। 11वां संस्कार है उपनयन। 12वां संस्कार है वेदारंभ। 13वां संस्कार है केशांत। 14वां संस्कार है समापवर्तन। 15वां संस्कार है विवाह और 16वां संस्कार क्या है, अंत्येष्टि। अब हम बात करते हैं गर्भाधान की। तो गर्भाधान का को निषेक या चतुर्थी क्रम भी कहा जाता था। इसे निषेक या चतुर्थी क्रम भी इसे कहा जाता था। और जो पुष्पवन है वो किसके लिए संस्कार किया जाता था, पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए। सीमंतोनयन है वो जब स्त्री है वो गर्भ धारण कर लेती थी, उसके बाद में अलौकिक बाधाओं से उसकी सुरक्षा करने के लिए, अलौकिक बाधाओं से सुरक्षा करने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था, सीमंतोनयन। और जातक्रम, बालक के का जब जन्म हो जाता था तो जन्म के समय अनिष्टकारी जो शक्तियां हैं, अनिष्टकारी शक्तियों से सुरक्षा के लिए किया जाता था कौन सा, जातक्रम। और यहाँ इसके अंदर जो संतान को नाम दिया जाता था वो नामकरण। और जन्म से लेकर निष्क्रमण क्या था, जन्म से लेकर 12वें दिन से लेकर यानी जन्म के 12 दिन से लेकर 4 माह तक के मध्य पहली बार जब उसे घर से बाहर निकाला जाता था, पहली बार घर से बाहर निकालने पर क्या होता था, निष्क्रमण। अनप्राशन क्या था, जन्म के छठे महीने में, यानी जन्म के छठे महीने के अंदर पहली बार उसे अन्न खिलाना, वो क्या था, अनप्राशन। चूड़ाक्रम क्या था, समस्त बालों को काटकर, समस्त बालों को काटकर सिर्फ क्या छोड़ देना, चूड़ा या शिखा या चोटी छोड़ देना, क्या था, चूड़ाक्रम। और इसके बाद में कर्ण भेद क्या था, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा, सौंदर्य, हर्निया रोग से मुक्ति, इसके लिए क्या किया जाता था, कर्ण भेद किया जाता था। विद्यारंभ यानी ऊं और स्वास्तिक के साथ वर्णमाला सिखा के उसे जो 5वें वर्ष के अंदर, 5वें वर्ष के अंदर अक्षर ज्ञान कराया जाता था, उसे क्या कहा जाता था, विद्यारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार क्या था, संस्कार है उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य वेदों का अध्ययन और इसका अर्थ क्या था, स्वाध्याय। उपनयन का अर्थ क्या था, स्वाध्याय था। और ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था, सबसे जो महत्वपूर्ण संस्कार था वो कौन सा था, उपनयन संस्कार था। और इसके बाद में मनुष्य द्विजत्व प्राप्त करता था और इसके बाद ही समाज का सदस्य वो बन सकता था। समाज का सदस्य बनने की योग्यता वो उपनयन संस्कार के बाद में ही रखता था। वेदारंभ की हम बात करें तो वेदों का अध्ययन शुरू करने के लिए जो संस्कार होता था वो कौन सा था, वेदारंभ। और केशांत की हम बात करें, इसे गोदान भी कहा जाता था। यानी जो जब वो 16 वर्ष की उसकी आयु हो जाती थी तो 16 वर्ष की आयु में पहली बार उसके सिर के बाल काटे जाने पर कौन सा होता था, केशांत। समावर्तन या स्नान, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके जब वो वापस लौटता था, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर घर लौटना क्या कहलाता था, समावर्तन। और इस संस्कार के बाद ही क्या समझा जाता था, उसको स्नातक समझा जाता था। और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश, ब्रह्मचर्य आश्रम में से प्रवेश होता था। विवाह की हम बात करें तो विवाह गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ किससे होता था, विवाह से। और इसका उद्देश्य क्या था, विवाह का, विवाह संस्कार का उद्देश्य था वंश वृद्धि करना, वंश वृद्धि करना। और पुरुषार्थों का मूल आधार क्या था, विवाह था। जो पुरुषार्थ हम पढ़ेंगे और उनका मूल आधार क्या था, विवाह था। और अंत्येष्टि यानी जीवन का अंतिम संस्कार क्या था, अंत्येष्टि था। पुरुषार्थ, वैदिक समय की अगर हम पुरुषार्थ की चर्चा करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वैदिक काल से मनुष्य के लिए अनुसरणीय रहे हैं। यानी जो इनके धर्म, अर्थ, काम, ये तीन हैं वो मनुष्य के वैदिक काल से ही, वैदिक काल से ही मनुष्य के लिए अनुसरणीय रहे हैं।
और जो मोक्ष है, चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष, ये उपनिषद, जैन और बौद्ध धर्म में इसे क्या बताया गया है, जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। जीवन का परम लक्ष्य क्या बताया गया है, मोक्ष को बताया गया है। पुरुषार्थ की अगर हम बात करें कि पुरुषार्थ का तात्पर्य क्या है, तो पुरुष के योग्य अर्थ, पुरुष के योग्य अर्थ, पुरुष के योग्य अर्थ को क्या कहा गया है, पुरुषार्थ या मूल्य। पुरुष के योग्य अर्थ या मूल्य को पुरुषार्थ कहा गया है। और मूल्य से यहाँ तात्पर्य क्या है, आदर्श से है। जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए वो क्या है, जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए वो क्या है, पुरुषार्थ हैं। और पुरुषार्थ कितने हैं, 4 हैं, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। धर्म है, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म का मतलब क्या है, सदाचार आचरण। और अर्थ का मतलब भौतिक संपदा, काम का मतलब सुविधा भोग, और मोक्ष का मतलब जीवन मरण के बंधन से मुक्ति। बात करते हैं हम कि सदाचार आचरण का मतलब क्या है, कि सदाचार कर्तव्य पालन और ये सद्गुण से संबंधित है। भौतिक संपदा का मतलब मनुष्य की भौतिक सुख समृद्धि के उपभोग से है। और अर्थ के अंदर काम, धर्म और काम का आधार है, यानी जो अर्थ है वो धर्म और काम का आधार क्या है, अर्थ है। और जो काम है, जो ये है काम की हम बात करें तो काम से क्या है, एक तो संतान प्राप्ति और वंश की निरंतरता इससे बनी रहती है, और पितृऋण से मुक्ति मिल जाती है। पितृऋण से मुक्ति किससे मिल जाती है, काम पुरुषार्थ है। और जो मोक्ष है, मोक्ष से क्या है, सांसारिक जीवन से मुक्त, सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाता है, यानी जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। प्रथम जो 3 पुरुषार्थ हैं, इसका मनुष्य के सांसारिक जीवन से संबंध है, और जो अंतिम मोक्ष है उसका मनुष्य के अध्यात्म जीवन से संबंधित है। पुरुषार्थ की हम बात करें तो पुरुषार्थ में मनुष्य के लौकिक जीवन के साथ में किसको महत्व दिया गया है, परलौकिक जीवन के पक्षों को भी देखा गया है। किसके अंदर, यानी ये संसारिक, लौकिक और मोक्ष मतलब परलौकिक। ऋण की बात करते हैं वैदिक समय में, तो ऋग्वेद में लौकिक एवं परलौकिक, ऋग्वेद की हम बात करें तो लौकिक और परलौकिक दोनों संदर्भों में मनुष्य के लिए ऋणों की चर्चा की गई है। और ये ऋण है मनुष्य के किससे संबंधित हैं, सामाजिक दायित्व से संबंधित हैं। मनुष्य के सामाजिक दायित्व से संबंधित हैं ऋण। और इन ऋणों से मुक्त होकर ही, यानी इनसे जो ऋण है इनसे मुक्त होने पर ही क्या संभव है, मुक्ति संभव है। बात करते हैं विभिन्न प्रकार के ऋण की, जैसे पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और देव ऋण। पितृ ऋण यानी संतानोत्पत्ति के द्वारा, संतानोत्पत्ति के द्वारा किससे मुक्ति मिलती है, पितृ ऋण से, और उसके द्वारा मानव जाति की निरंतरता फिर बनी रहती है, मानव जाति की निरंतरता बनी रहती है, तो उससे पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। ऋषि ऋण की बात करते हैं तो हमें ऋषियों से जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान और परंपरा का संवर्धन करके, यानी जो ज्ञान हमें मिला है वो औरों को देकर, यानी पहले पढ़ना और फिर पढ़ाना, तो वो ऋषि ऋण से संबंधित है। देव ऋण का मतलब क्या है, यज्ञ आदि से, जो यज्ञ करके, यज्ञ आदि से देवताओं के प्रति हमारा जो दायित्व है उसको पूरा करना, यज्ञ करके देवताओं के प्रति दायित्व को पूरा करना किस में है, देव ऋण के अंदर। और ये ऋण मनुष्य को किससे जोड़ता है, सृष्टि से। मनुष्य को सृष्टि से जोड़ने वाला ऋण है वो कौन सा है, देव ऋण। देव ऋण मनुष्य को सृष्टि से जोड़ता है। अतः समस्त जो प्राणी हैं, कीट पतंगे हैं, समस्त जो प्राणी हैं, कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, को भोजन व सृष्टि की निरंतरता में योगदान के लिए, यानी
सृष्टि की निरंतरता में योगदान लगातार देना चाहिए। सूर्य और चंद्र की स्तुति कर योगदान देना चाहिए। से महायज्ञों की हम चर्चा करते हैं। 5 महायज्ञ कौन से हैं? इसके अंदर जो पहला है वो है ब्रह्म या ऋषि महायज्ञ, और दूसरा है इसके अंदर देवयज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ और 5वां है नरक यज्ञ। ये 5 महायज्ञ बताए गए हैं। जो ब्रह्म या ऋषि यज्ञ है उसके अंदर स्वाध्याय, वह जो ऋषि है ऋषि के विचारों का अनुशीलन करना, विचारों का अनुशीलन करना बताया गया है। देव यज्ञ है उसके अंदर देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति करना, पूजा करना, प्रार्थना करना और उनकी वंदना करना बताया गया है। पितृयज्ञ के अंदर माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना और गुरु आचार्य वर्धजन उनका सम्मान या उनकी सेवा करना। भूत यज्ञ के अंदर क्या है? विभिन्न जो प्राणी हैं, विभिन्न प्राणी, पशु पक्षी, कौवा, चिंटी, कुत्ता, गाय, इनको भोजन खिलाकर इनको संतुष्ट करना और अतिथियों की सेवा करना। अतिथियों की सेवा करना किसमें है? भूत यज्ञ में। नरक यज्ञ की बात करते हैं तो नरक यज्ञ में क्या है? संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना किसमें है? नरक यज्ञ के अंदर। परिवार काल के इस भाग में हमने आश्रम, संस्कार, पुरुषार्थ, ऋण और महायज्ञ का अध्ययन किया है। बाकी के वैदिक भाग का अध्ययन अगले भाग में।